So today's class will discuss about some numerical related to the signal flow graph, right? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है। इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम को आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है बाय यूजिंग द मेसन गेन फॉर्मूला, राइट? तो आपको क्वेश्चन अगर आपको पूछता है कि फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस, तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम का आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है और यहाँ पर आप उसने मेंशन कर रखा है बाय यूजिंग मेसन गेन फॉर्मूला, राइट? तो जब भी आपको मेसन गेन फॉर्मूला या फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन जो है, फिर आप यही टेक्निक आपको अप्लाई करेंगे, राइट? और अगर यहाँ पर कोई मेथड गिवन नहीं है तो आपके पास दो मेथड हैं, बाय यूजिंग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक और बाय यूजिंग द मेसन गेन फॉर्मूला, राइट? तो आप कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रखा है, तो बाय यूजिंग मेसन गेन फॉर्मूला आपको यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, राइट? इट इज सी डिवाइडेड बाय आर, राइट? ये आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम में, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ सबसे पहले। देयर आर 3 ब्लॉक विद 2 समिंग पॉइंट, राइट? ये क्वेश्चन हो चुका है क्या? आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है या नहीं हुआ है? ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है, लास्ट वाला क्वेश्चन, राइट? तो ये ब्लॉक डायग्राम से आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले मैं ब्लॉक डायग्राम बना लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इनपुट में आपके पास आर गिवन है, इनपुट इज आर एंड देयर इज ए समिंग पॉइंट, इनपुट इज आर एंड देयर इज ए समिंग पॉइंट एंड इन सीरीज देयर इज ए ब्लॉक G1 and there is a again summing point, then again in series there is a block with gain G2 and then again summing point for again gain that is with G3, then again summing point, right? तो इस तरह का आपको कुछ डायग्राम दे रखा है और इसमें आपके पास एक और समिंग पॉइंट है इसके बाद में, तो एक और समिंग पॉइंट बना लेते हैं अपन D3 एंड देन आउटपुट, ठीक है? तो उसके बाद में आपको यहाँ पर एक फीडबैक पाथ दे रखा है G3 ब्लॉक से, G3 ब्लॉक से यहाँ पर, और कहाँ पर दे रखा है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो यहाँ मैंने एक फीडबैक पाथ बना लिया है और फीडबैक की जो वैल्यू जो है डेट इज H2, ठीक है? H2 इसकी वैल्यू आपको गिवन है और ये जो ब्लॉक जो है यहाँ पर कनेक्टेड है, राइट? विथ टेक ऑफ, और इसकी जो फीडबैक जो है इट इज नेगेटिव फीडबैक, राइट? और एक आपके पास यहाँ पर फीडबैक दे रखा है, एक आपको यहाँ पे फीडबैक दे रखा है, राइट? और यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है इट इज H1 ब्लॉक, ठीक है? इट इज H1 ब्लॉक। तो मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, इट इज H1 और इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया। अब यहाँ पर जो फीडबैक जो है वो भी नेगेटिव है, ठीक है? यहाँ पे फीडबैक आपका पॉजिटिव है। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले ये बताइए, उसके बाद में एक और यहाँ पे पैरेलल पाथ है, यहाँ पर आपको पैरेलल पाथ दे रखा है विद ब्लॉक ऑफ G4, ब्लॉक ऑफ G4, और पैरेलल पाथ भी कौन सा आपके पास? पॉजिटिव, ये मैंने यहाँ पे पॉजिटिव। तो इस तरह का आपके पास डायग्राम है। अब इस डायग्राम में सबसे पहले आप क्या करोगे? नॉट पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाती है। या सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि जितने भी आपके पास समिंग पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट है, उनको आपको नोट करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई भी समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट से पहले आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट? तो यहाँ पर आपको कोई कॉम्बिनेशन ऐसा दिख रहा है, चैट बॉक्स में आप बता सकते हो कि समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट से पहले आ रहा है। जैसे आपको कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है, कोई कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर, एनीवन? यहाँ पर देखिए, नोटिस करना, आपको नोटिस करके देख सकते हो, ये टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट से पहले है, ठीक है? और ये समिंग पॉइंट इंडिविजुअल है और ये जो टेक ऑफ पॉइंट है यहाँ पर कोई भी समिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है? इसके बाद में ये समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट के बाद में, राइट?
तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं है, राइट। तो फिर उसको अगर ऐसा होता तो आप क्या करते, समी पॉइंट और टेको पॉइंट को सिंगल नोड आप अज्यूम कर सकते थे, राइट। अब आप नोड अज्यूम करना है तो मैं यहाँ पर नोड लिख रहा हूँ, इस नोड 1 ये टेको पॉइंट है, यहाँ पर समी पॉइंट है, इसको अपन दो नेम दे रहे हैं। उसके बाद में ये आपके पास समी पॉइंट है तो मैं 3 नाम दे रहा हूँ, और उसके बाद में टेको पॉइंट है, इसको अपन 4 नोड ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं 5, और इसको ले लेते हैं 6। तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हो कि 6 नोड यहाँ पर आ रहे हैं, राइट। ठीक, फर्स्ट काम अपना हो गया। उसके बाद आपको क्या काम करना है, उसके बाद में आपको नोड्स बनाने हैं, राइट। अब मैं यहाँ पर नोड बना रहा हूँ, कितने नोड बनाने हैं, 6 नोड बनाने हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नोड बनाऊंगा, मैंने फर्स्ट नोड बनाया, राइट। उसके बाद में सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 नोड मैंने बना दिए। उसके बाद में इसका आपको नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग मैंने कर दी 1, then 2, then 3, then 4, 5 एंड, राइट, नंबरिंग कर दी। उसके बाद में आपको कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले आप सीरीज पाथ कनेक्ट कर दो, राइट। तो सीरीज पाथ में यहाँ पर अब देखो इस नोड 1 से नोड 2 के बीच में कोई भी गेन नहीं है, राइट। और जब कोई भी गेन नहीं होता है इसको अपन किससे अज्यूम करते हैं, गेन 1, राइट। जब कोई भी गेन यहाँ पर दो नोड के बीच में नहीं है देन वी आर अज्यूमिंग टू द यूनिटी गेन, राइट। उसके बाद में नोड 2 से नोड 3 के बीच में G1 है, तो मैंने यहाँ पर G1 कनेक्ट कर दूंगा, नोड ओपन ऊपर में लाइनिंग दे देता हूँ, G2 आपका ग्राफ है, तो यहाँ पर गेन हो गया 1, 2 से 3 के बीच में गेन हो गया देखिए G1, राइट। तो ये आपका G1 कैंसिल हो गया। उसके बाद में 3 से 4 कितना गेन है, G2 गेन है, तो 3 से 4 मैंने G2 गेन बना दिया है, G2। उसके बाद में 4 से 5 कनेक्टेड है G3, तो 4 से 5 मैंने G3 बना लिया। उसके बाद में 5 से 6 है, अब देखो 4 से 5 G3 हो गया, 5 से 6 यहाँ पर कोई भी गेन नहीं है, राइट। अब कोई भी गेन नहीं है इसका मतलब आपको यूनिटी गेन बनाना है, गेन इज इक्वल टू 1, राइट। उसके बाद में यहाँ पर आपको C दे रखा है, या आप C आप लगा दोगे, और यहाँ पर आपको R गिवन है, तो ये आपके पास सीरीज पाथ तो हो गया, राइट। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में नोड 5 से नोड 3 पर H2 विथ नेगेटिव साइन, दैट मींस -H2 कनेक्टेड है। तो मेरे पास नोड 5 ये रहा, राइट, और नोड 3 है, राइट। इससे आपको नोड 5 से नोड 3, अब डायरेक्शन आपको देखना है, डायरेक्शन कहाँ पर है, 5 to 3 विथ वैल्यू -H2, तो ये आपके पास -H2 भी कैंसिल होगा। उसके बाद में कौन सा गेन आपको दिख रहा है, क्या 4 से 3 जा रहा है, राइट। अब देखो 4 से 3 जा रहा है और 3 के साथ ही H1 भी है, राइट। तो 4 to 3 विथ H1 नेगेटिव साइन, तो ये मेरे पास 4 रहा, ये 3 रहा, राइट। और विथ H1 नेगेटिव साइन मीन्स -H1, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ, राइट। तो ये आपके पास रिमूव हो गया। अब इसके बाद में देखो कि यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने ब्लॉक डायग्राम में बताई थी आपको, कि यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है वो यहाँ से आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्नल जा रहा है, राइट, तो कहाँ से आ रहा है, इस पर्टिकुलर सिग्नल से। इसका मतलब इसको मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। जेट में सिग्नल कहाँ से आ रहा है, 4 से आ रहा है, तो 4 से आया, H1 पे गया, और फिर कहाँ पर गया, 2 पर गया। तो 4 से 2 पर जा रहा है H1 विथ पॉजिटिव साइन। ये करेक्शन कर लेना है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। अगर डायग्राम में अगर नोट्स के अंदर पॉजिटिव बना रखा है, नेगेटिव कर देना है, ये आप नोट कर लेना। अगर नोट्स में अगर इसको पॉजिटिव लिख रखा है मैंने, तो इसको आप नेगेटिव कर देना, ठीक है, करेक्शन कर लेना, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से 2 पे जा रहा है H2 विथ नेगेटिव साइन, इट मींस माइनस ऑफ H1, सॉरी माइनस ऑफ H1। तो 4 से 2 पे गया मैं, और विथ नेगेटिव साइन ऑफ H1, तो 4 से 2 पे माइनस, तो ये भी आपका क्लियर हो गया, ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में 1 से 6 नोड पे जा रहे हैं, 1 नोड से 6 नोड पे G4 गेन विथ नेगेटिव साइन, तो 1 to 6 विथ -G4, तो 1 मेरे पास ये रहा, और उसके बाद में G4 -G4, राइट। 1 से कहाँ पर जा रहा है, 6 पे, तो 1 से गया मैं, ये मैं 6 पे गया, और 1 से 6 माइनस, ये आपके पास सिंगल स्कोर रहता है।
इसके अलावा तो कोई लूप नहीं है, सिग्नल होगा। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछो। एनी डाउट? प्लीज रेस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स। Am I audible to you all? Am I audible to you all? इसका भी आंसर नहीं है। मेरे पास मैसेज नहीं आ रहे हैं। ठीक है, फाइन। मेरे पास मोबाइल में मैसेज नहीं आ रहे हैं। आपको डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछना। उसके बाद अपन चलते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट अपन फाइंड करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। तो चैट बॉक्स में आप बताओ कि नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने हैं यहाँ? नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने हैं? कितने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ हैं? 2 हैं, बिल्कुल। 2 कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ आपको दिख रहा है यहाँ से, एकदम सीरीज वाला। ठीक है, सीरीज फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है। कहाँ से कहाँ तक? मैं R से 1 पे जाऊंगा तो 1 से G1, G1, G2, G3 एंड 1, राइट। तो एक फॉरवर्ड पाथ तो आपके पास ये वाला हो गया। सेकंड फॉरवर्ड पाथ पे आप कैसे जा सकते हो? आप डायरेक्टली जो है इस नोड 1 से नोड 6 पे चले जाओ, -G4 पे, राइट। तो ये आपके पास एक और फॉरवर्ड पाथ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास सेकंड फॉरवर्ड पाथ है, राइट। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ ये वाला और सेकंड फॉरवर्ड पाथ ये वाला, राइट। तो ये आपके पास 2 फॉरवर्ड पाथ हो गए। तो वो फॉरवर्ड पाथ 1 की बात करता हूँ, हम फॉरवर्ड पाथ 1 की बात करते हैं। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ गेन, राइट। फॉरवर्ड पाथ, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ इक्वल टू एंड फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ गेन। तो फॉरवर्ड पाथ गेन फर्स्ट की टर्म बात करें, दैट इज P1, राइट। तो P1 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? P1 इक्वल टू 1 इंटू G1 इंटू G2 G3 इंटू 1। तो दैट मीन्स G1, G2 एंड G1, राइट। उसके बाद में मैं सेकंड की बात करता हूँ। तो सेकंड इक्वल टू P2 इक्वल टू, अब यहाँ पर 1 से गया -G4 पे गया, राइट। तो दैट इज इक्वल टू -G4। ये माइनस कैसे आ रहा है? या माइनस साइन नहीं है, प्लस साइन। ये आप नोट्स के अंदर करेक्शन कर लेना, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। और ये जो प्लस साइन था नेगेटिव साइन, ठीक है, ये आप करेक्शन कर लेना नोट्स के अंदर। नोट्स के अंदर ये डिफरेंट है, तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना। ठीक है, ये प्लस साइन होगा और ये नेगेटिव साइन होगा। हो सकता है वहाँ पर लिखते वक्त रिटर्न में कुछ मिस्टेक होगी, तो ये आप करेक्शन कर लेना। तो ये -G4 होगा +G4, ठीक है। अब यहाँ पर फॉरवर्ड पाथ क्या होगा? +G4, ठीक, यहाँ पर G4। उसके बाद में अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ लूप्स, तो यहाँ बताओ नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं? नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं यहाँ पर? आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है अच्छे से? क्योंकि मैं मोबाइल में कनेक्ट कर रहा हूँ तो स्क्रीन विजिबल नहीं है अच्छे से, आपसे पूछो। ओके, ठीक है। तो नंबर ऑफ लूप्स बता रहे हैं 4। कौन कौन से लूप हैं यहाँ पर? फर्स्ट लूप तो आपको सिंपल सा दिख रहा है, G2 और -H दिख रहा है। तो नंबर ऑफ लूप्स की बात करें तो नंबर ऑफ लूप सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं फर्स्ट, ठीक है। लूप 1 की बात करते हैं। तो लूप 1 सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर G2 और -H, ठीक है। देखते हैं कितने लूप्स हैं, पहले अपन देख लेते हैं 1 बाय 1, फिर अपन नंबर ऑफ फाइंड करते हैं। G2 और -H दिख रहा है आपको? तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ -G2H, ठीक है। फर्स्ट लूप आपको क्लियर है? -G2H1।
माइनस जी टू एंड एच। ठीक है, उसके बाद में लूप टू फाइंड करते हैं। तो लूप टू बताओ, लूप टू कौन सा होगा? यहाँ पर लूप टू यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हो। देखो इस पॉइंट से मैं चलूँ यहाँ पर, तो जी ये जी1 गया, मैं जी2 गया, और वापस इसी पाथ पे माइनस एच1 के थ्रू वापस आ गया इसी पॉइंट। तो जी1 जी2 और माइनस एच। तो इसका अगर मैं प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ, इट इज माइनस जी1 जी2 एच। तो सेकेंड लूप को अपन लिख सकते हैं, लूप गेन माइनस जी1 जी2 एच। अब लूप थ्री की पर बात करते हैं। लूप थ्री गेन, लूप थ्री कौन सा हो सकता है? लूप थ्री अगर मैं यहाँ पर इस पाथ के थ्रू चलता हूँ, सपोज जी2 जी3 और माइनस एच। ठीक है, ये हो जाएगा जी2 जी3 और माइनस एच। दैट मीन्स माइनस जी2 जी3 एच। डायरेक्टली लिख रहा हूँ, माइनस जी2 जी3 और एच। ठीक है, ये हो गया। अब लूप 4 की बात करते हैं। लूप 4 यहाँ पे दिखा आपको। देखो लूप 4 हो सकता था अगर मैं वन जी1 जी2 जी3 और जी4 की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो, तो लूप 4 हो सकता था। लूप 4 पूजा और सिद्धार्थ आप कैसे बता रहे हो? लूप 4 दिख रहा आपको कोई? मुझे तो 3 ही दिख रहे हैं। आपको कोई लूप 4 दिख रहा है? नहीं है? ठीक है, अगर G4 की डायरेक्शन अगर अपोजिट होती तो हो सकता था, बट G4 की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी अगर सिंपल डायरेक्शन होती 6 to 1 तब हो सकता था, बट ये डायरेक्शन जो है अपोजिट है। राइट, तो ये जो आपका लूप जो है नहीं है। इसके अलावा कोई लूप दिख रहा है? इसके अलावा कोई लूप नहीं। तो यहाँ पर आपको 3 लूप दिख रहे हैं, लूप 1 लूप 2 लूप 3। अब उसके बाद में आप फाइंड करते हो डेल्टा 1 और डेल्टा 2। तो T1 के लिए, T1 कौन सा था? स्ट्रेट था। तो मुझे बताओ डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा 1, तो सीरीज पाथ के लिए यहाँ पर ऐसा कोई भी लूप नहीं है जो यहाँ पर इसको टच नहीं कर रहा। राइट, तो फर्स्ट लूप भी नोड को टच कर रहे हैं, नोड 3 नोड 4 को। सेकेंड लूप जो है वो 2 3 4 को टच कर रहा है, और जो थर्ड लूप है वो 3 4 5 को टच कर रहा है। राइट, तो यहाँ पर डेल्टा 1 में कोई भी यहाँ पर लूप ऐसा नहीं है। तो 1 माइनस 0 यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा 1। अगर मैं डेल्टा 2 की बात करूँ, डेल्टा 2 क्या हो सकता है? सेकेंड लूप मेरे पास कौन सा वाला था? सेकेंड लूप राइट, ये वाला था। राइट, तो सेकेंड फॉरवर्ड पाथ ये वाला था। तो इस फॉरवर्ड पाथ में ऐसा कोई आपको लूप दिख रहा है तो इसको टच नहीं करें, बिल्कुल लूप है। ये सारे के सारे लूप जो मैंने बताए हैं सारे टच नहीं कर रहे। ठीक है, ये जो वो फर्स्ट लूप की मैं बात करूँ तो ये भी टच नहीं कर रहा है। राइट, 3 और 4 नोड आ रहे हैं। अगर मैं सेकेंड लूप की बात करता हूँ तो ये भी टच नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ नोड 1 और नोड 6 शामिल है। ठीक है, अगर मैं थर्ड लूप की बात करता हूँ तो इसमें भी इसको टच नहीं कर रहा है। यहाँ पर तीनों लूप आपस में टच नहीं कर रहे। तो 1 माइनस 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, ये लूप यहाँ पर आएंगे। प्लस उसके बाद में आता है 2 नॉन टचिंग लूप। तो ऐसे कोई लूप दिख रहे हैं आपको जो आपस में टच नहीं कर रहे हैं? 2 नॉन टचिंग लूप। ये देखो, अगर मैं लूप 1 की बात करूँ तो देखो लूप 1 में कौन कौन से नोड आ रहे हैं? 3 और 4। लूप 4 में कौन कौन से नोड आ रहे हैं? 2 3 और 4। और लूप 3 में कितने नोड आ रहे हैं? 3 4 और 5। देखो इसमें तीनों जो है 3 नोड कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं हो सकता है। राइट, अगर कोई नॉन टचिंग लूप नहीं हो सकता है इसका मतलब यहाँ पे 2 नॉन टचिंग और 3 नॉन टचिंग नहीं हो सकता। राइट, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर अगर एक टर्म 0 आ गई इसका मतलब बाकी टर्म्स भी क्या आएंगी? 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको फाइंड कर सकते हो, डेल्टा 2 इक्वल टू 1 माइनस, और देखो यहाँ पे L1 की वैल्यू क्या है? माइनस G2H1, माइनस G2H1। उसके बाद में L2 की वैल्यू क्या है? माइनस G1 G2 और H1। राइट, और उसके बाद में L3 की वैल्यू क्या है? माइनस G2 G3 और फिर H1। राइट, ये वैल्यू है। उसके बाद में तो 0 है। उसके बाद में आप इसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई होगी तो सारे साइन प्लस हो जाएंगे, तो माइनस प्लस G2H1, और उसके बाद मिल जाएगा प्लस G1 G2 H1 प्लस G2 G3। ठीक है,
तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा। यहाँ तक किसी को डाउट है? एनी डाउट? तब डेल्टा टू आ गया, डेल्टा टू। ठीक है, उसके बाद में आप डेल्टा वन डेल्टा टू फाइंड कर लेते हैं, अपन फाइंड करते हैं डेल्टा, राइट। अब डेल्टा के अंदर यहाँ पर आपको वन माइनस इंडिविजुअल लूप गेन। अब इंडिविजुअल लूप गेन कौन कौन से मेरे पास? L1 प्लस L2 प्लस L3, इन्हीं लूप मेरे पास है। उसके बाद में अपन फाइंड करते हैं माइनस टू नॉन टचिंग लूप, प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। अब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई भी ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं है, राइट। ये तीनों लूप जो है आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। इसका मतलब बाकी वैल्यू भी क्या होंगी? जीरो, ठीक है। बाकी वैल्यू भी जीरो, इसका मतलब आप फाइंड कर सकते हो डेल्टा इक्वल टू वन माइनस, तो वन माइनस में यहाँ पर आपके पास सेम टर्म्स आ जाएंगे, माइनस G2H1 के बाद में माइनस G1 G2 और H1 के बाद में वैल्यू ऑफ L3 माइनस G2 G3 एंड H, राइट। इसको माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास वैल्यू जाएगी वन प्लस, ये सेम जो ऊपर वैल्यू जा रही है सेम ही वैल्यू जा रही है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, एच की सेम वैल्यू है, दैट इज डेल्टा, राइट। तो आपके पास डेल्टा आ गया है, P1 आ गया है और P2 डेल्टा वन डेल्टा टू। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला फाइंड करोगे, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू P1 डेल्टा वन प्लस P2 डेल्टा टू डिवाइड बाई डेल्टा, ठीक। आपको वैल्यू डायरेक्टली पुट करना। अब P1 की मेरे पास वैल्यू है G1 G2 G3 और डेल्टा वन की वैल्यू वन है, एंड प्लस G4 इंटू डेल्टा टू इज वन प्लस G2H1 प्लस G1 G2H1 प्लस G2 G3H2 G2 G3H2 and divided by delta, which is 1 plus G2H1 plus G1 G2H1 and plus G2 G3। तो आपको प्रोसीजर सेम रखना है जो मैंने आपको मेथड बताया, और इस तरीके से आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड, इट इज सी इक्वल टू, तो सी डिवाइड बाई आर, इट इज ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट? तो आपको मेथड जो है सेम रखना है, ठीक है। और प्रैक्टिस की थोड़ी रिक्वायरमेंट है, वो आपको करना है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस में ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ डायरेक्टली मैं आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ दूंगा, सिग्नल फ्लो ग्राफ से आपको बनाना, ठीक है। आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है, आपको यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है, यहाँ से आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। अब मुझे बताओ सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने हैं? अच्छे से देख के बताना नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। पूजा कह रही है 4 है, और बताओ, और भी देख के बताओ।
सिद्धार्थ कह रहा है 6, सिद्धार्थ को 6 मिल गए। ओके बताओ 8, 10, 12 कुछ मिल रहे। एक का आंसर आ रहा है 4, एक का आ रहा है 6, दो का ही आंसर आ रहा है, बाकी सो रहे क्या? समिता कह रही है 6। देखो सिग्नल फ्लो ग्राफ मैंने बताया था एक तरह का गेम है, तोड़ पाता आप फाइंड कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर मैंने बताया था आपको, यहाँ पर है रेबिट, रेबिट को फूड तक पहुँचाना है, ये है फूड। ठीक है, तो इस गेम के अंदर आप जब भी फाइंड कर सकते हो जब आपकी ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ी अच्छी है। तो यहाँ पर आपको रेबिट को फूड तक पहुँचाना है। देखो रास्ते देखो कौन कौन से हैं। एक रास्ता आपको दिख रहा है यहाँ से, 1 पे गया मैं, इस रास्ते पे गया, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, राइट। G4 पे गया, 1 फॉरवर्ड पाथ, G2, G4, G4, राइट। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ में पास हो गया G2, G4, G4। उसके बाद में सेकंड सेम जैसे आपने ऊपर को फॉलो किया वैसे आप नीचे वाले को फॉलो, G3, G5 और G7 दिख रहा आपको 1, इट इज सेकंड फॉरवर्ड पाथ, राइट। उसके बाद में देखो, उसके बाद में सेकंड हो, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तो मैंने लिखा भी है देखो G2, G4, G6 और G3, G5। उसके बाद में देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखना, डायरेक्शन आपकी सेम होनी चाहिए, राइट। इस तरफ गया, अब मैं आगे जाने की बजाय अब मैं इधर जा रहा हूँ, राइट। G1 से गया मैं और फिर ये G7 से गया, फिर 1 से गया, राइट। तो G2, G1, G7 एंड 1, राइट। तो G2, G1 क्या हो गया? G7, तो थर्ड फॉरवर्ड पाथ हो गया। इसी तरीके से जैसे आपने ऊपर से आप लेके आए हो वो सिमेट्री बन रही है, राइट। इसी तरीके से आप बॉटम से भी कर सकते हो, G3, G8 एंड, राइट। तो एक जैसे ऊपर बन रहा है वैसे आपको नीचे बनना है, राइट। तो ये आपके पास फोर्थ वाला बन गया, राइट। तो मेरे पास एक फोर्थ वाला, ठीक है। अब देखो उसके बाद में ये मेरे पास दो ये वाले फोर्थ पास हुए, दो मेरे पास नीचे हो गए, 4 हो गए। अब देखो पांचवा कौन सा होगा, मैं यहाँ पर जाता हूँ इस तरीके से, G1 से गया मैं, G2 पे गया, राइट। इस पे गया, अब इस पे जाने के बाद में आप देखो किधर जाना है आपको, G1 पे गया। अब इस G1 में अपन G4 पे नहीं जा सकते, अपन S2 पे जा सकते। इधर गया मैं, अब देखो कोई भी नोट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कोई भी नोट अभी तक रिपीट नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे G8 के फॉलो करूँ, बट यहाँ पर कोई भी नोड नहीं है, दिस इज नॉट द नोड, ये यहाँ पर टच नहीं हो रहा, राइट। मैं G8 पे गया, वहाँ पे G6 पे गया, दिस इज द फिफ्थ फोर्थ का, 1 से G2, G1 माइनस H2, G8 और G2। ये नोड नहीं है, राइट। ये नोड नहीं है, ये यहाँ पे इसको कनेक्ट नहीं कर रखा, राइट। तो यहाँ पर कोई भी आपका नोड रिपीट नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर आपका हो गया फिफ्थ फोर्थ का। इसी तरीके से सिमेट्री में जैसे आपका ऊपर बन रहा है वैसे आपका नीचे बनेगा, राइट। इसी तरीके से मैं नीचे बना रहा हूँ, ठीक है। नीचे से हम फॉलो कर रहे हैं, 1 पे गया मैं, G3 पे गया, ठीक है, और फिर मैं गया G8 पे, फिर मैं -H1 के थ्रू -H1, फिर यहाँ पे G1, यहाँ पे देखो नोट रिपीट नहीं हुई, ठीक है, और फिर मैं गया G6 और फिर 1। तो दिस इज द 6 फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। तो आपके 3 फॉरवर्ड पाथ ऊपर वाले डायरेक्शन बन रहे हैं और 3 यहाँ पर नीचे बन रहे हैं, तो टोटल 6 फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो देयर आर 6 फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। अब मैं फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ की बात करूँ, अब फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के अंदर यहाँ पे ऐसा कोई नो ग्रुप आपको दिख रहा है जो इसको टच नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ की बात करते हैं, ये वाला फर्स्ट कौन सा था, G2, G4, ये फॉरवर्ड पाथ था। तो उसके लिए मैं डेल्टा 1 सपोज फाइंड करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं डेल्टा 1 अपन फाइंड करते हैं। तो डेल्टा 1 फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको ऐसे कोई लूप देखते हैं तो इसको टच नहीं कर, ठीक है। तो सिर्फ एक ऐसा लूप है जो इसको टच नहीं कर, ये देखो सबसे अलग है, इसके अलावा कोई भी ऐसा लूप नहीं है इसके, ठीक। तो यहाँ पे फ्लोर पाथ के लिए सिर्फ एक लूप है G5 -H2 जिसको टच नहीं कर, टू नॉन टचिंग तो पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती क्योंकि एक ही लूप है। तो क्या होगा 1 - L1, तो 1 - G5H2, तो 1 + G5H2 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सेम आपको सेकंड वाले के लिए करना है। तो सेकंड वाला लूप मेरे पास कौन सा, सेकंड फोर पास कौन सा था, 1
G3 G5 G4, ये सेकंड फॉरवर्ड पाथ था। तो इस फॉरवर्ड पाथ के लिए ऐसा कोई लूप आपको दिख रहा है जिसको टच नहीं कर रहा, बिल्कुल एक लूप है, ये वाला। तो 1 माइनस L1, तो 1 माइनस G4 H1, ठीक है। तो 1 माइनस G4 H1, और यहाँ पर माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस G4 H1, ठीक। इसी तरह से अपन देखेंगे डेल्टा 3, इसके लिए थर्ड फोर्थ पाथ के लिए। तो थर्ड फोर्थ पाथ में पास कौन सा था, यहाँ पे मैं G1 से गया था G2 पे, G1 पे गया था G7 ये, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे 3 लूप ही टोटल है, तो इसमें कोई भी आपके पास ऐसा कोई लूप नहीं है जिसको टच नहीं कर। एक मेरे पास ये लूप है, ये भी टच नहीं, ये भी टच कर रहा है, इसमें देखो ये नोट टच कर रहा है, ठीक है। इस लूप में यहाँ पर ये नोट टच कर रहा है, तो ये लूप सही नहीं, ठीक है। उसके बाद में एक और लूप यहाँ पे बन रहा है, जो कि आपको बता दूं कि यहाँ से मैं गया माइनस H1 G1 माइनस H2 G8, राइट, ये लूप बन रहा है। तो ये भी इसको टच कर रहा है, कौन कौन से कंडीशन पे, इस पर्टिकुलर नोड पर, इस पर्टिकुलर नोड पर, राइट। दैट मींस ये लूप भी नहीं होता है। तो यहाँ पर थर्ड फॉरवर्ड पाथ के लिए कोई भी लूप जो है नॉन टचिंग नहीं है। तो इसका डेल्टा 3 कितना होगा, डेल्टा 3 को डेल्टा 3 सेम यहाँ पर डेल्टा 3 1 हुआ। सेम इसी तरीके से जो आप अगर फॉरवर्ड पाथ 4 की बात करते हो, 4 कौन सा वाला, तो मैं जस्ट भी आपको बताया था G3 G8 ये फॉरवर्ड पाथ है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये दोनों नोड जो है लूप में टच करेंगे, राइट। ये 3 लूप हैं, तीनों आपस में टच करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स ये वाला इस कंडीशन में भी मेरे पास जो है लूप कोई भी ऐसा प्रेजेंट नहीं है जो इसको टच नहीं कर, नॉन टचिंग कोई भी लूप नहीं है। तो इसके लिए भी डेल्टा 4 कितना हो जाएगा, तो डेल्टा 4 इक्वल टू। अब बात करते हैं लूप 5 की। लूप 5 मेरे पास कौन सा वाला था, लूप 5 ये वाला 1 G4, उसके बाद में G1 माइनस H2, इसमें तो सारे नोड्स आ गए, इसमें तो सारे नोड्स आ गए, तो ये तो ऑब्वियसली बात है टच कोई भी लूप टच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसमें भी ऐसा कोई लूप नहीं है, तो इसलिए भी डेल्टा 5 कितना हो जाएगा। सेम ईयर फॉरवर्ड पाथ 1 5 की बात करे थे, 5 कौन सा था मेरे पास, ये वाला था, ये 5 फॉरवर्ड पाथ था, राइट। तो 5 फॉरवर्ड पाथ में भी सारे नोड्स आ गए, तो यहाँ पर भी ऐसा कोई लूप नहीं है जो इसको टच नहीं कर, राइट। तो डेल्टा 6 पे कितना हो जाएगा, यहाँ तक किसी को डाउट, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा 5 डेल्टा 6 तो हमने फाइंड कर लिया है। तो P1 P2 P3 P4 P5 P6 को हमने फाइंड कर लिया। एनी डाउट यहाँ तक, अब अपन चलते हैं डेल्टा की तरफ, ठीक है, सॉरी लूप के, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करते हैं कि लूप कितने कितने इंडिविजुअल लूप। तो नंबर ऑफ लूप्स की अगर बात करें तो लूप क्या टोटल 3 लूप हैं, तो जस्ट मैंने अभी डिस्कस भी किया। तो फर्स्ट लूप कौन सा है, ये G4 और माइनस H वाला लूप है। तो L1 कितना हो जाएगा, माइनस G4H, ये आपके पास एक लूप हो गया, ठीक है। उसके बाद में लूप 2 कौन सा है, लूप 2 G5 और माइनस H, राइट, एक आपके पास ये लूप हो गया। तो L2 कितना हो जाएगा, माइनस G5H। और लूप 3 मैंने आपको जस्ट बताया अभी, लूप 3 कौन सा वाला है, लूप 3 आप कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, यहाँ से अपन स्टार्ट कर देते हैं सपोज। तो ये देखो मैं इस पॉइंट से गया G8 पे गया, माइनस H1 पे गया G1 के थ्रू, और ये माइनस H2 थ्रू, ठीक है। तो कोई भी नोड यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, ये नोड नहीं है, ठीक है। तो मैं इस पर्टिकुलर नोड पे गया, इसको मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ 2, इसको 3 और 4, ठीक है। 1 से गया 3 पे, 3 से 4 पे, 4 से 2, तो 2 से वापस 1 पे आ गया। तो यहाँ पर कोई भी नोड जो है रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी नोड रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। उसी पोजीशन पे अपन आ गए। तो देखो G8 पे गया, H1 पे गया, ठीक है, और उसके बाद में G1 पे आया, H2 आया। तो G8 H1 माइनस H1 G1 और माइनस H2, तो माइनस माइनस साइन आपका पास हो जाएगा। यहाँ पर देखो आ रहा है मेरे पास G8 माइनस H1 G4, एक प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो G1 एंड माइनस H, इसका प्रोडक्ट करोगे तो माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, इट इज G1 H1, ठीक है, एंड G8 H2, राइट। ये आपके पास लूप 3 गेन आता है, राइट। तो लूप 1 गेन, लूप 3 गेन, लूप 2, राइट। उसके बाद आपको डेल्टा फाइंड करना है। तो डेल्टा क्या होगा,
डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन प्लस 2 नॉन टचिंग लूप गेन माइनस 3 नॉन टचिंग लूप गेन। ये फॉर्मूला मेरे पास है। तो डेल्टा पर फाइंड करते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन, तो आपके पास रहेगा L1 प्लस L2 प्लस L, ये आएगा प्लस 2 नॉन टचिंग लूप। देखो 2 नॉन टचिंग के लिए आपको देखो कौन कौन से लूप दिख रहे हैं, जो 2 नॉन टचिंग है। जो बड़ा वाला लूप जो है वो तो सबको टच कर रहा है, राइट। तो ये जो लूप जो है लूप 1 और लूप 2 ये आपस में कहीं भी टच नहीं कर रहे, तो ये आपस में टच नहीं कर रहे, लूप 1 और लूप 2। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा L1 इंटू, और 2 और 3 जो है, ये जो 3 वाला लूप जो है वो 1 से भी टच कर रहा है और 2 से भी टच कर रहा है। तो यहाँ पर इसके बाद में कोई भी जो है फैक्टर नहीं है। उसके बाद आता है माइनस 3 नॉन टचिंग। तो 3 नॉन टचिंग आपस में तीनों टच कर रहे हैं, ये इस नोड पे भी टच कर रहा है, इस नोड पे टच कर रहा है और इस पर्टिकुलर नोड पे भी टच कर रहा है, राइट। इसका मतलब 3 नॉन टचिंग तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आंसर क्या होगा 3। अब यहाँ पर L1 L2 L3 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। तो L1 की वैल्यू मैंने पुट की -G4H1, L2 की वैल्यू -G5H2 और L3 की वैल्यू इस पर्टिकुलर H1G1 H2, तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है। यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, इसमें करेक्शन है, ये प्लस आएगा। तो मैं करेक्शन बता रहा हूँ, करेक्शन कर लेना। इसमें यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये मैंने नेगेटिव लिखा है, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, एक कॉपी में आप लिख लेना, पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव लिखा और ये पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये करेक्शन आप कर लो, बाई मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव तो था, नेगेटिव था नहीं, तो नेगेटिव है। अब देखो पुट करके मैंने नेगेटिव नेगेटिव प्रोडक्ट करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो G4H1 G5H2, तो ये मेरे पास डेल्टा है। तो T1 से T6 तक आपके पास आ गया, डेल्टा 1 से डेल्टा 6, राइट, और डेल्टा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 प्लस P3 डेल्टा 3 प्लस P4 डेल्टा 4 प्लस P5 डेल्टा 5 प्लस P6 डेल्टा 6 डिवाइड बाय डेल्टा, और T1 डेल्टा 1 सबकी वैल्यू मैंने पुट कर दी है HD, और डेल्टा की वैल्यू HD जो आपने फाइंड की है वो मैंने पुट कर दी। तो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन सिग्नल फ्लो, इट इज C डिवाइड बाय। इसमें किसी को डाउट है यहाँ पर? एनी डाउट? सर एक बार लूप 3 वापस बता रहा था। लूप 3 वापस बता दो। देखो लूप 3 देखो, अब मैंने लूप के लिए कंडीशन आपको बताई थी कि लूप में क्या होता है, जिस नोड से आप स्टार्ट कर रहे हो उसी नोड पे आपको पहुंचना है। उस पर्टिकुलर जिस नोड से आप स्टार्ट कर रहे हो उस नोड के अलावा कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मैंने नोड, इसको मैं नोड मान लेता हूँ, तो 1 मान लेता हूँ, तो 2 मान लेते हैं, तो 3 मान लेते हैं, तो 6 मान लेते हैं, 2 3 4 5 4, ठीक है। अब देखिए, अब मैं नोड 6 से नोड 4 पे जा रहा हूँ। कौन सा गेन है, दो डायरेक्शन सेम है, D8 की तरफ। 3 से मैं जा रहा हूँ 2 की तरफ, क्योंकि वो डायरेक्शन सेम है। फिर मैं जा रहा हूँ 2 से 5। अब देखो ये नोड रिपीट नहीं हुआ, ये नोड नहीं है, ठीक है, ये मैंने इसको टच नहीं कर रखा है, ये जस्ट ऊपर ले रखा है, राइट। ये भी डायरेक्शन सेम है, और मैं यहाँ पर -S2 से वापस आया। तो मैंने नोड 6 से स्टार्ट किया, कहाँ पे गया, नोड 3 पे गया, फिर नोड 2 पे गया, फिर नोड 5 पे गया, वापस नोड 6 पे आ गया। तो ये एक लूप बन गया, ठीक है। तो कोई भी नोड देखो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट स्टार्टिंग नोड, राइट। तो दैट मींस दिस इज द लूप। इसको मैं अपना लूप जो बोल, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, दैट इज लूप, ठीक है। तो ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन है जो मैंने बता दिया है, इससे टिपिकल कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको ऐसा करवा रहा हूँ। मान लो हो सकता है कि जो आपको जीवन मेथड सेम रहेगा, हो सकता है आपको G1 G2 G3 G4 आपको दे रखा है वेरिएबल की फॉर्म में, उनकी जगह वैल्यूज भी हो सकती है, ठीक है। अगर मान लो इनकी जगह होता 1 2 3 4 वैल्यूज होती, आप क्या करते, मल्टीप्लाई करते, बस इतनी सी बात कि अगर सपोज मान लो G2 G3 G4 की जगह आपके पास वैल्यूज होती, यहाँ पर मैं लिखता -1, इसकी जगह 2, इसकी जगह 4, इसकी जगह 7, इसकी जगह 6। तो आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है, सिर्फ इतनी सी बात। अगर आपको कोई वैल्यूज गिवन है तो आप डायरेक्टली जो है वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, ठीक है। जो वेरिएबल लिख रखा है उसकी जगह वैल्यूज पुट करें, ठीक है। तो इसकी जगह मैं कैसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा।
find the transfer function t by r using सिग्नल प्रोग्राम, राइट। t by r सिग्नल प्रोग्राम से आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये मान लो मेरे पास नोड 1 जो है सिग्नल प्रोग्राम आपको गिवन है, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 5 एंड ये मेरे पास डॉट, ठीक है। ये मेरे पास सी है, यहाँ पे इनपुट में दे रहा हूँ आर, ठीक है। और यहाँ पे 1 गेन है, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई एस गेन है, ठीक है। कोई भी आप मैंने G1 G2 की जगह वैल्यू दे दी है 1 डिवाइड बाई एस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 1 डिवाइड बाई एस, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एक लोड पाथ की वैल्यू है 1, वहाँ पे G1 G2 की तरह 1 वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो है वो है -4, ठीक है। और यहाँ वैल्यू दे रहा हूँ मैं -2। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज की फॉर्मेट में आ सकता है। तो ये मेरे पास सिग्नल फ्लो ग्राफ है। इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में आपको फाइंड करना है ट्रांसफर फंक्शन, टी बाई। तो सबसे पहले बताओ मुझे नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ इसमें कितने हैं? चैट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ अच्छे से देखिए बताना। पूजा करिए 2, बिल्कुल। यहाँ पे नंबर ऑफ फॉरवर्ड कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? सिंपल सा एक तो आपके पास सीरीज वाला हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट किया 1 1 बाई एस 1 बाई एस, राइट। तो 1 1 बाई एस 1 बाई एस को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास T1 आ जाएगा। तो T1 क्या आएगा? T1 इक्वल टू 1 इंटू 1 बाई एस 1 बाई एस। तो 1 बाई एस 1 बाई एस को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 बाई एस। एक आपके पास ये हो गया। एक कौन सा लूप आप, एक कौन सा कोड पाथ है? आप डायरेक्टली जो है इस पर्टिकुलर R से 1 पे जाओ, 1 पे गया मैं, ठीक है। 1 बाई एस पे गया, 1 बाई एस पे जाने के बाद में सीधा 1 पे जाओ, यहाँ पे 1 फुल हुआ, टू गया मैं, यू जाके यू जाके, ठीक है, 1 पे गया। तो देखिए दिस इज द सेकंड फॉरवर्ड पाथ। यहाँ पर 2 फॉरवर्ड पाथ आपके पास है, तो मैं सेकंड फॉरवर्ड पाथ ले रहा हूँ। तो सेकंड फॉरवर्ड पाथ के पास गेन कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 बाई एस इंटू 1, कितना हो गया? 1। तो 2 फॉरवर्ड पाथ आपके पास। उसके बाद में बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं? नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स 3 है। सबका आंसर आना चाहिए। जब पूजा, सिद्धार्थ, प्रदीप, साहिल 4 का आंसर आ रहा है। रिप्लेस कह रहा है 3 है, आशीष 3, सनिका 3। अब देखो नंबर ऑफ लूप, देखो नंबर ऑफ लूप, देखो फर्स्ट लूप कौन सा वाला है? 1 1 बाई एस 1 बाई एस। सॉरी, लूप की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट लूप कौन सा है? 1 बाई एस से -4 पे गया, दिस इज द फर्स्ट लूप। तो 1 बाई एस -4 मल्टीप्लाई करो, ये L1 की बात कर रहा हूँ मैं। तो L1 इक्वल टू 1 बाई एस इंटू -4, कितना हो जाएगा? -4 हो गया। और 1 बाई एस मल्टीप्लाई कर दो -4 बाई एस, ठीक है। सेकेंड लूप की बात करता हूँ। सेकेंड लूप कौन सा है? 1 बाई एस 1 बाई एस -4। सेकेंड लूप पे सेकेंड लूप, तो 1 बाई एस 1 बाई एस -2, तो कितना होगा? 1 बाई एस 1 बाई एस -2 बाई एस। मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ गया। यहाँ पे गया मैं, वापस इसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। थर्ड लूप कौन सा दिख रहा है आपको? थर्ड लूप बताओ कौन सा दिख रहा है आपको? माइक कौन करके बता सकते हो कौन सा लूप दिख रहा है? थर्ड 1 and -4। 1 और -4, ठीक है। तो 1 और -4 यहाँ पर सेकंड लूप हो गया, ठीक है। तो 1 -4 मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा आ गया? L3 इक्वल टू -4, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ लूप भी बन रहा है। 1 बाई एस यूं गया मैं, 1 पे गया तो वापस से कोई इसी पे आ गया, ये फोर्थ लूप बन रहा है। कोई भी नोट रिपीट नहीं हुआ। इस नोट पे गया मैं, 1 पे गया और वापस इसी पे वापस आ गया -2 के। तो 1 बाई एस इंटू 1 और -2 दिख रहा आपको?
यहाँ पे स्टार्ट हुआ, मैं यूँ गया और यूँ स्टार्ट, तो इस लोगों को तो 1/s, तो L3 आपके पास हो जाएगा, L4 हो जाएगा 1/s इंटू 1 इंटू -2, ठीक है। तो कितना हो गया, -2/, यहाँ पे 4 लूप यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में 4 लूप हो गए, और 4 लूप के अंदर L1 L2 L3 L4 आ गया, राइट। उसके बाद में आप तो L4 इक्वल टू -2/, ठीक है। L3 कितना था मेरे पास, -2। अब यहाँ पर 4 लूप हो गए। उसके बाद डेल्टा 1 मुझे बताओ, T1 के लिए स्ट्रेट है, डेल्टा 1 तो 1 होगा, डेल्टा 2 क्या होगा, तो डेल्टा 2 कहाँ से लिया आपने, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ लिया, तो डेल्टा 2 भी यहाँ पे 1 है, कोई भी ऐसा लूप नहीं है जिसको टच नहीं करता, ठीक है। डेल्टा 2 भी 1 है। इसके बाद में आपको डेल्टा फाइंड करना, डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, ठीक है, प्लस 2 नॉन टचिंग लूप। तो आपको कोई दिख रहा है कोई नॉन टचिंग लूप यहाँ पे, 2 नॉन टचिंग, कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं है, सारे आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई लूप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है जो दो लूप इंडिविजुअल, 2 लूप जो है आपस में टच कर रहे हैं। यहाँ पर वैल्यू कितनी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर L1 L2 L3 L4 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, वैल्यूज आपके पास आ गई है, तो डेल्टा आ जाएगा, तो फॉर्मूला लगा दोगे P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 डिवाइड बाय डेल्टा, ठीक है, इट इज C डिवाइड, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन ये 2013 का क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने आपको गेट का क्वेश्चन बता दिया है। तो कोई भी क्वेश्चन आए क्वेश्चन आपको सेम है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।